अब वर वधु को सिंदूर दान करेगा। ले लो बेटा। अब मंगलसूत्र पहनाइए। ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। आज से आप लोग पति पत्नी हुए। दूधो नाओ पूतो फलो। खुश रहो बच्चे। तुम्हारे ससुराल वालों ने मेरा बहुत दिल दुखाया है। कहते हैं मेरी अंजलि को सारी जिंदगी खुश रखेंगे। अरे जिस घर परिवार ने मेरी बेटी की खुशियां छीन ली, वो कैसे उसे सारी जिंदगी खुश रख पाएंगे? उस विधवा के लिए मेरी बेटी का तमाशा बनाकर रख दिया उन लोगों ने। देखना, एक माँ का श्राप जरूर लगेगा उसे। वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। एक ही पल की खुशी के लिए तरसेगी वो। आप उसकी चिंता मत करिए। माँ, बहन, बुआ, सबका श्राप लगेगा उससे। वो इस घर में आ तो गई है, लेकिन उसकी गृहस्थी हम चलाएंगे। जी आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, ये तो खुशी के आंसू हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि तुम लोग सदा एक दूसरे के साथ रहो, सदा सुखी रहो। एक बात बताऊं बेटा, सच्चा प्यार बड़े नसीब से मिलता है, और जब ये मिल जाता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे ईश्वर ने सारी दुनिया की खुशियां हमारी झोली में डाल दी हो। और तुम दोनों इस बूढ़े के लिए अपने ऐसे प्यार को कुर्बान करने चले थे। अरे वो तो संध्या की लिखी हुई चिट्ठी मुझे मिल गई, नहीं तो ऊपर जाकर अपने रमेश को क्या जवाब देता मैं? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप?
ऊपर जाए आपके दुश्मन। अभी तो आपको बहुत जीना है। अपने पर पोतियों को और पोतों को अपनी गोद में खिलाना है। क्यों संध्या? मुझे तो भगवान पर पूरा विश्वास था कि वो दो सच्चे प्यार करने वालों को जरूर मिलाएगा। तभी तो देखी, आज हमारा नीरज और हमारी संध्या दोनों एक हो गए। हंसमुख, चलो बेटा। आओ बेटा। भगवान, आज मैं नीरज के साथ अपनी गृहस्थी की शुरुआत करने जा रही हूँ। मेरी गृहस्थी की सुख शांति बनाए रखने में आप हमेशा मेरा साथ देना। आओ बेटा। आज इस घर में गृहलक्ष्मी ने नहीं, उस औरत ने प्रवेश किया है जो इस घर की बर्बादी का कारण बनेगी। जब तक इस परिवार की सुख शांति नहीं छीन लेती मैं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। आहा, ऐसे नहीं, पहले अंदर आने का टैक्स देना होगा तुम दोनों को। मेरे दोनों भाई दूल्हे बन गए, उन्हें उनकी लाइफ पार्टनर भी मिल गई, पर मेरे शगुन का क्या? पहले शगुन निकालो, उसके बाद अंदर आने दूंगी। ये क्या, सिर्फ 100 रुपए? मुझे नहीं चाहिए ये। निकालो निकालो। हो गया, अब आ जाओ तुम दोनों। चलो, अब तुम सब मंदिर जाकर भगवान जी से आशीर्वाद लो।
नीरज की शादी मुझसे नहीं हुई तो क्या हुआ, मैं प्यार तो अभी भी उसी से करती हूँ। वो पति संध्या का है पर पत्नी का प्यार मैं उसे दूंगी। मेरे नीरज को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ना संध्या और ना आप। क्योंकि जब एक औरत चंडी का रूप धारण कर लेती है तो भगवान को भी उसके आगे झुकना पड़ता है। अंजलि, आज हमारी सौगात है। पति पत्नी इस रात से अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं, पर मैं अपने दिल की बात कहकर हमारे इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहता हूं। तुम्हें लगता होगा कि मैंने तुमसे शादी करने का फैसला दादाजी के कहने पर किया है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि मैं तुम्हें पहले से ही बहुत चाहता हूं। तुम इतनी पढ़ी लिखी, इतनी इंटेलिजेंट, और मैं ठहरा अनपढ़, इतना कम पढ़ा, इसलिए कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुमसे ये कहने की। लेकिन आज बिन मांगे ही तुम मुझे मिल गए। अनमोल, तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कभी बताया भी नहीं। अपने दिल की बात कह देते तो इतना कंफ्यूजन भी नहीं होता। वैसे मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो, इसीलिए जब मेरी शादी की बात तुमसे छेड़ी गई तब मैंने तुरंत हाँ कर दी। तुम चाहे जैसे भी हो, लेकिन अब मेरे पति हो, और मैं भी तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं। जाओ भाभी। ये देखो बुआ, कितना उतावला हुआ खड़ा है। खड़ा होकर दुल्हन का इंतजार कर रहा है। ओहो दूल्हे राजा। सब्र का फल मीठा होता है अनमोल। ये ले, आ गई तेरी दुल्हन। और हाँ, दरवाजा अंदर से बंद मत करना। दरवाजा बंद मत करना? वो क्यों बुआ? अरे क्योंकि दरवाजा तो हम बाहर से बंद करेंगे ना। चलो जाओ, और हाँ, 2 बच्चों के साथ ही बाहर आना, समझी? अरे जाओ।
लगता है तुम बहुत थक गई हो अंजलि। अंजलि, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों? तुम मुझे बात क्यों नहीं कर रही हो अंजलि? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना मुझे। हाँ, प्रॉब्लम है, लेकिन क्या तुम उसे सॉल्व कर पाओगे? जाओ अपनी जगह नीरज को लेकर आओ इस रूम में मेरी सुहागरात के लिए। अंजलि, ये क्या कह रही हो तुम? आज हमारी शादी हुई है और मैं तुम्हारा पति। पति? माय फुट। अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम मेरे पति नहीं हो सकते हो। जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, जो सारे काम दादाजी और बाबूजी के कहने पर करता है, वो मेरा पति कभी नहीं हो सकता। अनमोल, तुम एक कठपुतली हो, सिर्फ एक कठपुतली। तुम अपने आप को मेरा पति कहते हो ना अनमोल? प्रूव इट। मेरी सैंडल उतारो। अनमोल, मैंने कहा मेरी सैंडल उतारो। क्या हुआ? तुम वैसे बाबूजी और दादाजी का हर कहना मानते हो, तो अपनी पत्नी का नहीं मानोगे? या फिर पत्नी सिर्फ पति की सेवा के लिए होती है और तुम सारे मर्द क्या यहाँ हुक्म चलाने के लिए होते हो? तुमने शादी की है ना मुझसे अनमोल, तो निभाओ अब अपनी शादी, करो अपनी पत्नी की सेवा। तुम इसी लायक हो और तुम्हारा पूरा खानदान। मेरे प्यार का अपमान करने वाले हर एक शख्स का मैं यही हाल करूंगी। चलो उतारो मेरी सैंडल।